देखिए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 15.1 को देखेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ फार्मूला है। इन फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। घनाभ और घन से संबंधित कुछ फार्मूला है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। आइए हम लोग पहला प्रश्न को हल करते हैं। एक एक प्रश्न को हल करेंगे, बचे हुए प्रश्नों को आपको खुद हल करना है। पहले देखिए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ, ये मैंने लिख दिया है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है। जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 है, L और B हो गया, यानी कि 10 × 8 मैंने यहाँ लिख दिया है। BH का जो ये लिखा है सब बैठा दिया है। इसी को हल किया आगे, इसको आपस में फिर जोड़े हैं। 376 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H, ये वाला। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 2 हो गया, L के जगह में 10 + B के जगह में 8 और H के जगह में 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें देखिए सब बैठा दिया, L, B और H का मान बैठा दिया। इसको हल किए, ये 10 × 8 = 18 हो गया। 6 तो रहेगा एक गुना में, और गुना कर दिए 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया। बी नंबर बिल्कुल भी आसान है, उसी तरह बन जाएगा, आप लोग बना लेंगे। अब दूसरा का एक प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, घन का पार्श्व पृष्ठीय एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, जिसकी भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ये भुजा जो है ये लंबाई का काम करेगा। मैंने फार्मूला लगा दिया, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4L²। ये फार्मूला जो दिया हुआ है 4L²। यहाँ देखिए 4L के जगह 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25, और 25 को 4 से गुना करेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये वाला 6L², उसको मैंने लगा दिया है। तो 6 हो गया यहाँ पर, और L के जगह में आपका 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आने की 25 हो जाएगा, 25 को 6 से गुना करेंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। बाकी प्रश्नों को उसी तरह सबको हल कर लेना है। तीसरा का देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए त्रिज्या को हम लोग R लिखेंगे, R बराबर 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को H लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला। ठीक है, फार्मूला को हम लोग लगाते हैं। तो फार्मूला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRH। वही मैंने लिख दिया यहाँ पे, 2 × पाई का मान 22/7, R का मान आपका यहाँ से 7 आ गया, और H आपका 20 दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपका 7 कट गया, इसको गुना करिए 22 × 44, 44 × 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। दूसरा फिर इसमें क्या निकालने बोल रहा है, दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है बेलन का फॉर्मूला 2πRH + R ब्रैकेट में। देखिए 2 हो गया, पाई के बदले 22/7, R तो 7 दिया ही हुआ था क्वेश्चन में 7, और H के जगह में 20 और प्लस R के जगह में 7 लिख दिए हैं। इसको हल कीजिए, यहाँ पर देखिए 7 और 7 कट जाएगा, 22 × 44 गुने 20 और 7 आपका हो जाएगा 27। तो गुना किए तो 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आ गया। देखिए बी आपका उसी तरह बनेगा, सी भी उसी तरह बनेगा। सिर्फ आप क्या कीजिएगा, त्रिज्या R बराबर 7 लिख दीजिएगा, क्योंकि यह व्यास दिया हुआ है, यहाँ त्रिज्या ने दिया हुआ, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यहाँ 7 लिख दीजिएगा, बाकी ऊंचाई दिया हुआ सेम बनेगा। देखिए डी थोड़ा सा हट के है, आधार की परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या अब यहाँ नहीं दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, तो त्रिज्या पहले हम निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए वृत्त की परिधि, जो आधार की परिधि है, बेलनाकार है ना, तो बेलनाकार आकृति में नीचे वृत्त की परिधि ही रहेगा, उसका फॉर्मूला होता है 2πR। अब इसके जगह में हम लोग 88 लिख सकते हैं, बराबर 2 × 22/7 × R। अब देखिए यहाँ पर आपका 88 लिख दिए, ये पाई के बदले 22/7 × R तो है ही, 88/1, इसको गुना कितना हुआ, यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोना कोनी गुना 88 × 7, इसलिए R बराबर 88 × 7/44, ये 2 बार में कट जाएगा, R बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम फार्मूला लगा देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRH, 2 × 22/7 × R तो अभी 14 निकला है, गुने H तो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इसको हल कीजिए, 7 दूनी 14, और बाकी को गुना कर दीजिए, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आंसर ये हो गया। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेलन का, उसका फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने, 2 गुने सब मान बैठा दिया है,
ठीक है। 7 दूनी 14 कट गया, 22 दूनी 44, दूनी 88 हो गया, गुना है, इसको गुना कीजिए, 39 हो जाएगा, 88 गुना 39 हो जाएगा, 39 को जोड़ने से हुआ 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।